फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेना जॉब। और जो लोग भी हमारे इस चैनल से नए जुड़े हैं वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आप लोग को फर्दर जो भी नोटिफिकेशन हो मिलती रहे। अब बात करते हैं हम लोग आज के अपने नए टॉपिक की। आज का जो टॉपिक है हमारा जो शुरू करने जा रहे हैं, ये हमारा वीडियो नंबर 1 है, पार्ट 1 इस टॉपिक का। और टॉपिक का नाम है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में आप लोगों ने बचपन से पढ़ा है, 6th 7th 8th में पढ़ाया जाता है, लेकिन हम लोग को एकेडमिक से नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। कंपटीशन की तैयारी में हम लोग को शॉर्टकट ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, जिससे कि हमें कम से कम टाइम में चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए और हम अगर देख के भी टिक कर दें तो हमारा आंसर आ जाए, सही हो जाए। ठीक है, तो हमें ऐसे तरीके सीखने होते हैं। तो हम लोग इस टॉपिक में सबसे पहले शॉर्टकट ट्रिक सीखेंगे। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, हम लोग फॉर्मूले तो सब लोग जानते हैं। सिंपल इंटरेस्ट के लिए हम लोग सिंपल सा फॉर्मूला यूज करते हैं, I=PRT/100। ऐसे इसी तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट का भी कई सारे फॉर्मूले हैं, तो उनको हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। कुछ ट्रिक हम लोग सीखेंगे और ट्रिक से हम लोग इस चैप्टर को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चंस को, चाहे जितना टफ क्वेश्चन आ जाए। सबसे ज्यादा इस चैप्टर में जो टफ क्वेश्चंस आते हैं वो आपके आते हैं CI से। CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा देखिए, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं ये भी मैंने लिख रखा है। सिंपल इंटरेस्ट को साधारण ब्याज बोलते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट को चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि जो लोग हिंदी मीडियम से बच्चे देख रहे हैं हमारे वीडियो को, तो उनको भी समझ में आना चाहिए, तो हम लोग हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक SI और CI। देखिए, सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसकी बेसिक चीजें सीखेंगे। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, SI और CI में डिफरेंस क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर CI और SI में डिफरेंस नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चंस में पहचान नहीं कर पाएंगे कि कौन सा हमें ट्रिक लगानी है या कौन सा फॉर्मूला यूज करना है किस क्वेश्चन में। तो चलिए पहले देखते हैं SI क्या होता है। SI में साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट। इसको आप खाली आई भी बोल सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट को खाली इंटरेस्ट भी बोला जाता है। ठीक है, या साधारण ब्याज को आप सिंपल ब्याज भी बोल सकते हैं, ब्याज। ठीक है, तो देखिए साधारण ब्याज होता क्या है। जैसे मान लीजिए आप बैंक गए और बैंक से आपने कुछ लोन ले लिया उधार। ठीक है, कितना उधार लिया, मान लीजिए आपने 100 रुपए उधार लिया। ऐसे 100 रुपए कोई उधार नहीं लेता है, लेकिन मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि आपने 100 रुपए बैंक से उधार लिया। ठीक, अब ये जो 100 रुपए आपने उधार लिया है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल को हिंदी में यहाँ पे मूलधन भी बोलते हैं। ठीक है, P फॉर प्रिंसिपल और मूलधन मैं बोल दूंगा हिंदी में, उसको लिख भी लीजिएगा। आप लोग पेन कॉपी लेके बैठिएगा, जो लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हैं उसको लिखते रहिएगा। तो लिखेंगे तो आप लोग को चीजें याद भी रहेंगी कि क्या क्या हमने सीखा है। ठीक है, तो ये P हो गया क्या हमारा 100 रुपीज। अब बात करते हैं कि मान लीजिए ये जो 100 रुपए आपको बैंक ने दिया है उधार, इस पे वो कुछ ना कुछ बोलेगा कि 10% के इंटरेस्ट आपको लगेगा। 10% का इंटरेस्ट लगेगा। तो ये जो इंटरेस्ट है 10% का, इसको बोलता है रेट ऑफ इंटरेस्ट या दर, ब्याज की दर। ठीक है, इसको कैपिटल R से लिखते हैं, ब्याज की दर या इंटरेस्ट रेट। तो ये हो गया आपका इंटरेस्ट रेट 10%। और मान लीजिए 1 साल का लग रहा है तो इसको बोलते हैं पर एनम। पर एनम, PA मींस पर एनम, यानी प्रत्येक वर्ष आपको 10% का इंटरेस्ट देना होगा, ब्याज देना होगा, ये रेट होता है। इसके बाद बात करते हैं टाइम की। तो टाइम जो होता है, मान लीजिए वो कितने साल के लिए आपको दे रहा है, 3 साल के लिए, 2 साल के लिए। मान लीजिए एग्जांपल हम लेते हैं 3 साल का। तो यहां पे मान लीजिए 3 इयर्स के लिए आपने लिया है, या 3 ना करिए आप 2 कर लीजिए। चलिए 2 कर लेते हैं। मान लीजिए आपने 2 इयर्स के लिए लिया है, तो 2 इयर्स का आपने क्या यहां पे जो रेट टाइम हो गया वो क्या हो गया 2 इयर्स, यानी कि आपको 2 साल के अंदर पूरा उधार चुकाना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सारे जो डेटा होते हैं वो पूरा डेटा आपके पास आ गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, SI। अब SI के लिए सिंपल एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले का ही यूज करिए पहले तो। SI या इसको SI को खाली I पे लिखते हैं, चाहे लिख दीजिए SI। SI का फॉर्मूला आप ये लगाइएगा PRT/100। ठीक है, अब यहां पे P क्या है, P हमारा जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल क्या है 100 रुपीज। ठीक है, यहां पे 100 रुपीज आपका क्या हो गया प्रिंसिपल। R क्या है आपका 10%। ठीक है, ये अभी हम बेसिक मेथड देख रहे हैं, जो बच्चे लोग अपने 6th 7th क्लास में जो लोग पढ़ते हैं तो इसी फॉर्मूले से पढ़ते हैं। पहले हम लोग फॉर्मूले से पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ और भी मेथड्स।
टी क्या है, टी यहाँ पे देखिए 2 ईयर दिया है, 2 लगा दीजिए, ठीक है, और अपॉन क्या कर देंगे 100, ये डिवाइड में रहेगा। अब इसको सॉल्व करिए, 100 से ये 100 कटा, 10 इंटू 2, तो ये आपका आ गया 20 रुपीज, यानी कि जो आपका एसआई आया है वो 20 रुपए आया है, ठीक है, 20 रुपए आपका क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन आपको चुकाना कितना होगा टोटल 2 साल बाद, आपको चुकाना होगा, उसको बोलते हैं अमाउंट, यानी कि ए अमाउंट, अमाउंट को हिंदी में बोलते हैं मिश्र धन, ठीक है, मिश्र धन इक्वल टू क्या होता है आपका, मूलधन प्लस ब्याज, या अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि जो आपका प्रिंसिपल है जितना उधार लिया था उसमें आप अपना इंटरेस्ट को ऐड करके ही तो चुकाएंगे टोटल, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा ए का। ए मींस क्या होता है, अमाउंट या मिश्र धन। पी, पी की वैल्यू क्या आती है 100 प्लस एसआई, एसआई क्या है 20, तो यानी कि आपको 120 रुपए 2 साल में चुकाना होगा टोटल, ठीक है। तो ये था हमारा एसआई, किससे, फॉर्मूले से। लेकिन एक और तरीका हम बता रहे हैं, ये तो फॉर्मूले से आप लोगों ने सीखा है। अब हम लोग इसी क्वेश्चन को जो यहाँ पे हम लोगों ने 100 रुपए का उधार लिया था, यहाँ पे भी हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाए बिना अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए बिना फॉर्मूले के हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं। देखिए पहले क्या करेंगे, 100 रुपए है, एक साल का जो पहला साल होगा, देखिए 2 साल है, तो यहां पे फर्स्ट ईयर यानी कि 1 ईयर, और यहां पे 2 सेकेंड ईयर। तो देखिए पहले हम फर्स्ट ईयर पे निकालेंगे आपका ब्याज कितना आएगा। तो फर्स्ट ईयर के लिए हमारा ब्याज कितना है, तो यहां लिख देते हैं फॉर फर्स्ट ईयर, आई, एस आई मीन्स सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 100 रुपए लिखिए, और 100 रुपए पे कितना ब्याज लग रहा है, रेट क्या है 10% का, तो 10% से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 10% किसका होगा, आपका ये जो P है, P मींस प्रिंसिपल, उसी पे तो लगेगा, तो 100 इंटू 10 और अपॉन 100। देखिए परसेंटेज का जब साइन हटता है तो नीचे 100 आता है, क्योंकि हमको नंबर में वैल्यू चाहिए। अब ये 100 से 100 कटा तो आपका क्या आ गया 10 रुपीज, ठीक है। अब देखिए 10 रुपए आपका एक साल का ब्याज आ गया 100 रुपए पे। अब दूसरे साल की बात करते हैं, सेकेंड ईयर। देखिए सेकेंड ईयर में कितना होगा एसआई, सेकेंड ईयर का जो एसआई निकालेंगे वो फिर से 100 रुपीज पे लगेगा, तो 100 मल्टीप्लाई 10%, तो 10 अपॉन 100 लिखेंगे, फिर से हमारा क्या आ जाएगा 10 रुपीज। तो सेकेंड ईयर का हमारा जो एसआई आया है वो कितना आया है 10 रुपीज। अब देखो टोटल हमें 2 साल के बाद पूरा चुकाना है पैसा, तो 2 साल में हमारा टोटल कितना इंटरेस्ट हो गया, 10 प्लस 10 कितना हो गया 20। ये दोनों ब्याज को ऐड करेंगे तो 20 रुपीज आ गया। लेकिन हम लोग को प्रिंसिपल भी तो वापस करना होगा, प्रिंसिपल यानी जो पैसा उधार लिया है, तो यानी कि टोटल हमको कितना देना होगा 2 साल के बाद, 100 रुपीज जो आपका प्रिंसिपल है, और प्लस टोटल आपका जो सिंपल इंटरेस्ट आया वो कितना आया 20 रुपीज, यानी कि 120 रुपीज आपको देना होगा। ये हो जाएगा आपका अमाउंट, ठीक है। तो आप इस मेथड से भी निकाल सकते हैं अपना सिंपल इंटरेस्ट। तो ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट निकालने का तरीका। 2 तरीके बताए, एक फॉर्मूले का यूज करके और एक बिना फॉर्मूले का यूज किए। अब हम लोग बात करते हैं सीआई की, कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए सबसे टफ जो लोगों को लगता है वो यही लगता है, और इसी के ही क्वेश्चंस आप लोग को कंपटीशन में देखने को मिलेंगे। कंपटीशन में आपको एसआई के क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो सीआई के आते हैं हर एक कंपटीशन में, चाहे आर्मी का कोई कंपटीशन हो, चाहे आपका एसएससी बैंकिंग या जीडी ट्रेड्समैन, कोई भी कंपटीशन होगा उसमें सीआई से ही क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। तो सीआई का अब यहाँ पे देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट क्या है सीआई का। देखिए यहाँ पे भी मान लेते हैं आपने बैंक से उधार लिया कितना 100 रुपए, तो पी देखिए यही क्वेश्चन को हम लेंगे, चेंज नहीं करेंगे, हम लोग ये देखेंगे सीआई एसआई में चेंज कितना है। तो मान लीजिए आपने बैंक से 100 रुपए ले लिया, तो 100 रुपए उधार लिया, ठीक है, यही 10% का रेट है, 10% का आपका रेट फिक्स है वही पर एनम के हिसाब से, ठीक है। और टाइम यहां पर भी आपको 2 साल ही दिया है, 2 इयर्स का टाइम है, ठीक। अब हम लोग को यह निकालना है कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से आपको अगर 100 रुपए उधार मिला बैंक से 2 साल के लिए, तो आपको टोटल कितना कंपाउंड इंटरेस्ट देना होगा बैंक को, ये अब हम लोग देखते हैं। तो देखिए पहले हम लोग फर्स्ट ईयर की बात करेंगे, जैसे यहां फर्स्ट ईयर की बात करी, यानी कि पहले साल आपको सीआई कितना हो जाएगा, तो हम लोग निकाले पहले साल का सीआई, तो सीआई फॉर फर्स्ट ईयर
फॉर फर्स्ट ईयर, यानी कि फर्स्ट ईयर का आपका सीआई कितना हो जाएगा। देखिए 100 का 10% करेंगे, पहले साल में 100 का 10% ही रहेगा, तो 100 का 10% अपॉन 100 इंटू 10 अपॉन 100, तो आपका कितना आ गया ब्याज, वही 10 रुपीज। तो फर्स्ट ईयर में अब देखिए फर्स्ट ईयर में आपका जो ब्याज सीआई आया वो कितना है, 10 रुपीज। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ये हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि। चक्रवृद्धि यानी कि यहाँ पे एक चक्र बनाइए, ऐसे सर्कल, यहां पे पहुंचिए। देखिए यहां से स्टार्ट किया, आपने लोन लिया और यहां पे पहुंचे तो 1 साल आपका हो गया, ठीक। अब 1 साल बाद आपका टोटल जो सीआई लगा के जो टोटल आपका प्रिंसिपल है उसको भी ऐड होगा, यानी कि 100 रुपए पे आपका 10 रुपए भी ऐड हो जाएगा, तो टोटल कितना हो गया, 110 रुपए, ठीक। अब जब दूसरे साल में हम लोग पहुंचेंगे तो दूसरे साल में हम लोग को जो ब्याज लगेगा यानी कि जो इंटरेस्ट लगेगा वो 110 रुपए पे लगेगा, समझ में आया। और सीआई में, ये सीआई का में काम होता है, और एसआई में आपने देखा था हर बार जो इंटरेस्ट लग रहा था वो हर साल सेम था, यानी कि 100 रुपए लिया था 100 रुपए पे ही इंटरेस्ट लग रहा था। लेकिन सीआई में क्या होता है, आपका हर साल इंटरेस्ट चेंज होगा, यहां पे सेम था यहां पे चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, क्योंकि यहां पे आपका जो प्रिंसिपल है वो हर साल चेंज हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहां पे जो ब्याज आता है पिछले साल का वो भी ऐड हो जाएगा प्रिंसिपल में, और दूसरे साल में जब हम पहुंचेंगे तो वो नया प्रिंसिपल हमको मिल जाएगा। तो जब प्रिंसिपल चेंज होगा तो अपने आप सीआई की वैल्यू चेंज हो जाएगी, यानी कि 110 रुपए पे अब आपको क्या देना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब हम लोग निकालते हैं सीआई फॉर सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर का सीआई कितना हो जाएगा ये देखते हैं। सेकेंड ईयर में सीआई जब होगा तो ये जो 100 रुपए था क्या था, प्रिंसिपल, और 10 रुपए क्या आया पहले साल में आपका इंटरेस्ट। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो सेकेंड ईयर के लिए हमारा क्या आ जाएगा, पी। तो सेकेंड ईयर के लिए पी क्या हो जाएगा, 100 प्लस 10, इसको ऐड किया 110, तो हमारा जो प्रिंसिपल हो जाएगा 110। यानी कि अब हमें सेकेंड ईयर में जो सीआई कैलकुलेट करना होगा वो 110 रुपए पे कैलकुलेट करना होगा, मल्टीप्लाई 10%। देखिए रेट तो वही रहेगा, रेट चेंज नहीं होगा, 10 अपॉन 100। अब इसको भी काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 रुपए, ठीक है। यानी कि सेकेंड ईयर में आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 11 रुपए, 11 रुपीज। अब टोटल हमने कितना दिया, टोटल हमने कितना 2 साल में दिया, देखिए इन दोनों को ऐड करिए, टोटल कितना हो गया 21 रुपए। भाई फर्स्ट ईयर का आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया 10 रुपीज, और सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया 11 रुपए, इन दोनों को ऐड करिए कितना हो गया 21 रुपए। अब टोटल अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, पी प्लस आपका जो भी इंटरेस्ट है, तो जो भी इंटरेस्ट है इसको सीआई लिख दीजिए। तो टोटल आपका सीआई कितना आया 100 रुपीज, पी हो गया, पी क्या प्रिंसिपल, प्लस सीआई कितना है 21 रुपए। इन दोनों को ऐड करिए तो क्या आ जाएगा 121 रुपए, ठीक है। यानी कि आपको 2 साल के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ 10% की रेट पर कितना आपको चुकाना होगा बैंक को, 121 रुपए। ये आपका आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। और इधर आइए सीआई में देखिए 120 रुपए देना था, यहां 121 रुपए देना, इसीलिए सीआई की वैल्यू देखिए एसआई से कुछ ना कुछ ज्यादा ही होगी, क्योंकि यहां क्या होता है, इसको बोलते हैं ब्याज पे ब्याज, इसीलिए इसका नाम है चक्रवृद्धि। यानी कि जो पिछले साल इंटरेस्ट आएगा उसको भी प्रिंसिपल में ऐड करेंगे, और नेक्स्ट ईयर में पहुंचने के लिए वो प्रिंसिपल नया जो होगा वो पिछला वाला जो अमाउंट आया था वो हो जाएगा नया वाला प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये था दोनों में डिफरेंस, सीआई और एसआई में। अब हम लोग सीआई के जो क्वेश्चंस है वो देखेंगे कि इसको ट्रिक से कैसे करते हैं, क्योंकि सीआई के क्वेश्चंस बहुत टफ भी होते हैं कभी कभी, तो उनको चाहे जितना टफ क्वेश्चन आ जाए हम लोग ट्रिक से करेंगे। तो ट्रिक से कैसे करते हैं क्वेश्चंस उसको हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 देखना मत भूलिएगा, हमारा इसी चैनल पे आपको पार्ट 2 वीडियो मिल जाएगा जिसमें सीआई के क्वेश्चंस को शॉर्टकट ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं ये सीखेंगे, ठीक है। और प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखिएगा पार्ट 2 वीडियो। थैंक यू सो मच।